जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने स्कॉलर जो कि आज है हमारे स्कॉलर एल्फ्रेड स्कूर्ज हैं दोस्तों। दोस्तों आज इनके बारे में कुछ रोचक बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो एल्फ्रेड स्कूर्ज थे वो हमारा उनका जो पहले आप बायोडाटा इनका लर्न कर लीजिए कि कब से कब तक इनका जो सिनारियो था वो 1899 से लेके 1959 काफ़ी कम टाइम था। 1961 में इनकी 61 के एज में ही इनकी क्या हो गए थे, ये 61 ईयर तक ही ये क्या हुए थे, जिंदा थे दोस्तों। मतलब कह सकते हैं आप कि इतने दिन तक थे। तो एल्फ्रेड स्कूज के बारे में अब बात करेंगे दोस्तों एल्फ्रेड स्कूज जो कि हमारे एक फिनोमिनोलॉजी से बिलोंग करते हैं। फिनोमिनोलॉजी क्या होता है दोस्तों? फिनोमिनोलॉजी जो होता है क्या होता है? फिनोमिनोलॉजी जो भी कोई भी एक्शन जो होता है, जो भी वो चीजें देखते हैं, जो चीजें उनके सामने दिखती हैं, जो इमेज बेस्ड होती है, जो उनके सामने दिखे वो उसी के ऊपर क्या करते हैं, उसी के ऊपर उनका थिंकिंग होता है, उन्हीं उसी के ऊपर उनका जो थॉट होता है वो उसी वर्ल्ड से बिलीव करते हैं दोस्तों। वो रियलिटी पे यानी क्या कह सकते हैं, इमेज के बारे में ही वो बात करते हैं दोस्तों। अगर और इनके वर्क के बारे में बात करें तो एल्फ्रेड स्कूल्स ने लाइफ वर्ल्ड के बारे में कई सारे बातें बताई थी। उनका बुक भी था, उन्होंने थ्योरी भी दिया था लाइफ वर्ल्ड के बारे में। प्लस इसके बारे में उन्होंने कई सारे इसके टाइप भी बताए थे। आगे हम लेक्चर में देखेंगे इसके 4 टाइप कौन कौन से हैं दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ वो एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति का कितने टाइप का जो हमारा उनका एटीट्यूड होता है उसके बारे में उन्होंने बात किया था दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों वो एटीट्यूड में भी हमारा बात किए थे क्या, नेचुरल एटीट्यूड के बारे में उन्होंने बात किया था। नेचुरल एटीट्यूड के बारे में बात किया था। प्लस उनका एक कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया गया था, अभी हम अपने लेक्चर में ही देखेंगे किसका, इंटर सब्जेक्टिविटी के बारे में दोस्तों ये बात करते हैं। इंटर सब्जेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। प्लस जैसा कि हम बताएं कि ये फिनोमिनोलॉजी है, वो इमेज के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। प्लस उनका एक कॉन्सेप्ट था इसी से रिलेटेड टीपीफिकेशन का दोस्तों। टीपीफिकेशन का स्पेलिंग थोड़ा, टीपीफिकेशन का दोस्तों, उसी के ऊपर ये इन्होंने क्या दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि हम बात करेंगे। प्लस इनका जो पर्सपेक्टिव था, रेसिपी था, जो नॉलेज के प्रति भी काफ़ी हद तक इनका रुझान था दोस्तों। तो उन्होंने अपना एक टर्म दिया था रेसिपी नॉलेज के बारे में। प्लस वो हमारा बताते हैं, वो स्टॉक नॉलेज के भी बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक नॉलेज के बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। तो ये आपको कुछ पॉइंट हैं जो एल्फ्रेड स्कूज के बारे में आपको रिमेंबर करने का जरूरत है दोस्तों। ये एग्जाम में जितने पॉइंट बता रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। ये आपको काफी हद तक रिमेंबर कराने में हेल्प करेगा कि एल्फ्रेड स्कूज के बारे में कौन कौन सी बातें हमें याद करनी होगी दोस्तों। अब बात करते हैं उनके, जैसे उनके कुछ जो हमारे फिनोमिनोलॉजी थे आपको बताएं, तो वो आखिर में इसके बारे में बात करते हैं डीपली, आखिर में होता है क्या है फिनोमिनोलॉजी। देखिए दोस्तों, फिनोमिनोलॉजी क्या है कि जिस तरीके का जो अपीयरेंस है, किस तरीके का जो फिनोमिना है वो दिख रहा है, उसी को वो क्या बोलते हैं, फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। तो उनका डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ हाउ द फिनोमिना, स्टडी ऑफ हाउ द फिनोमिनन अपीयर टू अस, उन्हें वो कैसे दिख रहा है वो उसी के बारे में बात करते हैं। प्लस वो जो लिविंग, ये जो भी फिनोमिना हो रहा है वो हमारे लिविंग वर्ल्ड में, जो हमारे लिविंग वर्ल्ड में है, वो जो सामने दे, ये नहीं कि वर्चुअल बातें कर रहे हैं, नहीं, ये लिविंग वर्ल्ड के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि रियलिटी में जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में ये बात करते हैं दोस्तों। प्लस इसके साथ साथ वो बात करते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो उसका जो थॉट है, जो उसका प्रोसेस है, वो अपने एक्सपीरियंस को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। जब एक दूसरे से वो बात करता है, देखता है लिविंग वर्ल्ड में कैसे अपीयर करता है, वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है दोस्तों। तो फिनोमिनोलॉजी जनरली क्या करते हैं, वो जनरली इमेज को पढ़ते हैं, किस टाइप का फिनोमिना हो रहा है उसको वो पढ़ते हैं। वो अगर देखेंगे कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर अलग बिहेवियर होगा। प्लस उसके साथ साथ वो बात करते हैं, इसमें कोई भी किसी प्रकार का बायसनेस नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे उस तरीके से आप बात करेंगे। तो इसमें विदाउट बायस वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों फिनोमिनोलॉजी में। प्लस फिनोमिनोलॉजी में हम कह सकते हैं एक सिंपली कि किस तरीके का जो अपीयर है, किस तरीके का अपीयरेंस है वो हमें दिख रहा है, वही हमारा क्या है दोस्तों,
फिनोमिनोलॉजी है दोस्तों। तो एक सिंपल सा डिफिनेशन आपको देते हैं क्या, द स्टडी ऑफ थिंग एज दे अपीयर टू अस। सिंपल भाषा, इससे इजी कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों। किस तरीके से आपको दिख रहा है, किस तरीके का उसका अपीयरेंस है दोस्तों, किस तरीके का उसका अपीयरेंस है, वही हमारा क्या है दोस्तों, फिनोमिनोलॉजी है। ओवरऑल सेंट्रल आइडिया जो होता है फिनोमिनोलॉजी का काफी क्लियर होता है, काफी अनडिस्टॉर्टेड होता है। वो बताता है कि जो चीजें हमें सामने दिख रही है वही चीज हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस है दोस्तों। तो प्लस उसके साथ साथ जो हमारे फिनोमिनोलॉजी होते हैं दोस्तों, वो स्टडी करते हैं लोगों के कॉन्शियसनेस को, लोगों को चेतना को, वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और बताते हैं कि जब वो पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस, उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसा है, वो उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो ये हमारा क्या था, फिनोमिनोलॉजी के बारे में था दोस्तों। अब इन जो हमारे अल्फ्रेड स्कूट्स थे वो फिनोमिनोलॉजी के 3 ट्राइपेड पिलर बताते हैं। 3 ट्राइपेड पिलर कौन कौन से दोस्तों, 3 ट्राइपेड पिलर वो बताते हैं। पहला हमारा जो लाइफ वर्ल्ड है, कि जिस तरीके के दुनिया में हम जी रहे हैं वो कौन सा है, प्लस उसके बाद हमारा जो नेचुरल एटीट्यूड है दोस्तों, नेचुरल एटीट्यूड है उसको बताते हैं। और तीसरा हमारा पिलर है इंटर सब्जेक्टिविटी। दोस्तों एक बात और, जो हमारे फिनोमिनोलॉजी की ये फाउंडर नहीं है दोस्तों, हमारे फिनोमिनोलॉजी के फाउंडर अलग हैं, फादर अलग हैं दोस्तों। फादर अलग हैं, फाउंडर अलग हैं। फाउंडर कौन है आप बताइए कमेंट में जल्दी, कम ऑन फास्ट। एडमंड हसरेल, ये हमारे कौन है, फाउंडर है दोस्तों। और फादर कौन है हमारे, जो हमारे अल्फ्रेड स्कूल्स हैं दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एंड फिनोमिनोलॉजी में आप याद कर लीजिएगा प्लीज, आप इसे रिमेंबर करिएगा, एग्जाम में पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस उसके साथ साथ जो ये तीनों टर्म जो अल्फ्रेड स्कूल्स बताते हैं, ये सब तीनों जो टर्म है ओरिजिनली किसके द्वारा आए गए हैं, वो तीनों ओरिजिनली जो टर्म आए हैं हमारे एडमंड हसरेल से आए हैं। लेकिन उसको क्या कहते हैं, जो हमारे अल्फ्रेड स्कूल्स होते हैं वो उसको ट्राई पार्टी पिलर बताते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर वो बताते हैं ये कैसे, ये जो हमारे फिनोमिनोलॉजी का वर्ल्ड में लोग कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड कैसे है नेचुरली, प्लस कैसे एक दूसरे को आपस में रिलेटिव हो रहे हैं, वो भी कैसा, वो भी हमारे सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। ये उन बात करते हैं हमारे ट्राई पार्टी पिलर में। अब इसके तीनों एस्पेक्ट देखते हैं कि लाइफ वर्ल्ड क्या होता है, नेचुरल एटीट्यूड और इंटर सब्जेक्टिविटी क्या होता है दोस्तों। लाइफ वर्ल्ड हमारा क्या होता है, जिससे हम उसमें लैंग्वेज में जो हमारा फ्रेंच लैंग्वेज है और वहाँ के लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्या, लेबनेस वेल्ट बात करते हैं दोस्तों। आखिर में अब लाइफ वर्ल्ड होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हमारा जो लाइफ वर्ल्ड है उसमें वर्ल्ड आपको पता है कि वर्ल्ड आ रहा है और लाइफ आ रहा है, मतलब क्या कि वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं तो हम बोल सकते हैं द वर्ल्ड ईच वन ऑफ अस लिव इन। जो भी लोग हमारे इस दुनिया में, सपोज दैट ये हमारा वर्ल्ड है, ग्लोब है, उसमें जितने लोग रह रहे हैं उनको ही हम क्या करते हैं दोस्तों, उनको ही हम लाइफ वर्ल्ड कहते हैं दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ फिनोमिनोलॉजी में दोस्तों लाइफ वर्ल्ड में बात किया जाता है किसका, लाइफ वर्ल्ड में बात किया जाता है कॉन्शियसनेस का दोस्तों। कॉन्शियसनेस का बारे में बात किया जाता है कि लोगों को चेतना कैसे हम जगाएं, कैसे वो एक दूसरे के चेतनाओं से अपने चेतनाओं को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल बात करते हैं लाइफ वर्ल्ड में दोस्तों। जो लाइफ वर्ल्ड में एक सिंपल मीनिंग है, लाइफ वर्ल्ड का मतलब सिंपल मीनिंग है लाइफ ऑफ एवरीडे लाइफ, मतलब डेली का जो रोजमर्रा जिंदगी है वो इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, लाइफ वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों जो हमारे स्कूट साहब थे वो डिफरेंस करते हैं, वो लाइफ वर्ल्ड में बताते हैं, लाइफ वर्ल्ड में ही हमारे 2 एस्पेक्ट हैं, लाइफ वर्ल्ड में हमारे 2 एस्पेक्ट हैं, एक है हमारा वी रिलेशन और एक है हमारा दे रिलेशन। अब वो वी रिलेशन में बताते हैं कि कैसे जो इंटीमेट होते हैं, जो हमारे इंटीमेट होते हैं वो इसमें कैसे बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं दोस्तों। फेस टू फेस रिलेशनशिप को हमारा किस में आएगा, वी रिलेशनशिप के अंदर आएगा। और दे रिलेशनशिप में कौन सा आता है, जो हमारे डिस्टेंस वाले जो रिलेशनशिप हैं,
या तो हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस और इम्पर्सनल, जो हमारे पास नहीं है, वो हमारे किस में आते हैं, दे रिलेशन में आते हैं दोस्तों। तो ये लाइफ वर्ड में आपको 2 पॉइंट रिमेंबर करना है, एक वी रिलेशन और एक हमारा दे रिलेशन। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं अपने उनके जो 4 पिलर ऑफ जो लाइफ वर्ल्ड के थे उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहला पिलर जो उनके एल्बर्ट स्कूल्स के द्वारा दिया गया है वो क्या है, अमवेल्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो कि फॉलो मैन के द्वारा किया जा रहा हो, फॉलो मैन। और इसमें जो हमारे टाइम एंड स्पेस क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, अमवेल्ड का मतलब कि जो व्यक्ति फॉलो करे किसी मैन को, प्लस उसके साथ साथ जो जिसका टाइम और स्पेस क्या हो, दोनों सेम हो। प्लस उसके साथ साथ वो बात करते हैं मिड वेल्ट के बारे में। अब मिड वेल्ट में क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे मिड वेल्ट में जो हमारे टाइम होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन हमारा जो स्पेस होता है वो क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट होता है। प्लस उसके साथ साथ उन्होंने तीसरा कॉन्सेप्ट जो बताया, वॉर वेल्ट के बारे में बात किया। अब वॉर वेल्ट मतलब क्या है दोस्तों, वॉर वेल्ट मतलब कि हमारे से पहले जो जनरेशन है उसके बारे में वो बात करते हैं, जनरेशन बिफोर अस। फिर उनका जो चौथा एस्पेक्ट है वो कौन सा है, फोल्ज वेल्ट। इसमें सॉरी, जो हमारे वॉर वेल्ट हैं वो उसमें बात करते हैं प्रीडेसेसर, और जो हमारे वोल्ज वेल्ट में बात करते हैं सक्सेसर। इसमें वो बताते हैं कि इसमें देखिए जो हमारे वॉर वेल्ट थे उसमें प्रीडिसेसर था, इसलिए हमारे जनरेशन बिफोर अर्थ। इसमें हमारा क्या होगा, जो जनरेशन आफ्टर अर्थ, जो हमारे आने वाली जनरेशन होगी वो इसके बारे में बात करते हैं। मतलब जो हमारा ये बात करते हैं फोर रियल्म ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, ये बात करते हैं कैसे जितने भी लिविंग एंटिटीज हमारे वर्ल्ड पे रह रहे हैं उनका कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइफ वर्ल्ड। प्लस उसके बारे में उन्होंने 4 पॉइंट जो हैं, 4 लाइफ वर्ल्ड के पार्ट बताए हैं, वो सारा कुछ हमारा इसके अंदर आपको दिखेगा। अब ये तो बात रहा लाइफ वर्ल्ड का। दूसरा पिलर था हमारा कौन सा, नेचुरल एटीट्यूड, या आप कह सकते हैं नेचुरल वर्ल्ड, या तो आप कहिए सीधे नेचुरल एटीट्यूड हमारा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्पेलिंग ये ना मार्कर से लिख जैसे होता है ना, इससे पेन टैप से लिखने में थोड़ा सा आ ही जाता है। जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड बोल सकते हैं या नेचुरल एटीट्यूड बोल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या बात करते हैं नेचुरल एटीट्यूड के बारे में। दोस्तों नेचुरल एटीट्यूड इज एवरीडे वे इन विच वी लिव इन द वर्ल्ड। मतलब क्या है दोस्तों, आप बोलेंगे सर ये तो डेफिनेशन बता दिए, हाँ भाई ठीक है। ये बता रहा है कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर डेली कितने लोग हम लोग रह रहे हैं, प्लस हम अपने आप को कैसे इंडिपेंडेंट बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लस जितने भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग है हम चाहते हैं कि कैसे हम उस पर इंडिपेंडेंट बने, उसी को बोलते हैं क्या दोस्तों, नेचुरल एटीट्यूड। नेचुरल एटीट्यूड हमारा क्या होता है, एवरीडे एस्पेक्ट होता है। जो डेली पे डेली हमारा जो एस्पेक्ट होता है वो हमारा नेचुरल एटीट्यूड के अंदर आता है। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों हम इसमें हमेशा डेली क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते रहते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो समाज का जो प्री रेज्यूमे जो उनका निर्भरता है, जी जैसे निर्भरता है, वो कैसे उनको हम क्या करें, उनको हम इंडिपेंडेंट बनाएं, वो बात करते हैं नेचुरल वर्ल्ड में दोस्तों। नेचुरल वर्ल्ड या नेचुरल एटीट्यूड में बात करते हैं कि वो बात करते हैं कि जो नेचुरल एटीट्यूड है हमारा उसके 3 एस्पेक्ट हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट है, 3 एस्पेक्ट। पहला हमारा कौन सा हो गया, एक तो नेचुरलनेस मतलब ये जो हमारा प्राकृतिक है उसके बारे में बात करता है। फिर बात करता है नेविटी के बारे में, फिर बात करता है नॉर्मेलिटी के बारे में। अब बात करें जो पीपल, वो बता रहे हैं कि जो पीपल नेचुरल एटीट्यूड को बना रहे हैं या मान रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनका वर्ल्ड में है पोजीशन वो क्या है, ग्रांटेड है। प्लस जो व्यक्ति अपने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या सेंसेस में आया है उसका कहीं ना कहीं जो माइंड है वो हमेशा छत पर कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं ऐसा एक माइंडेड होता है जो कि हमेशा कन्फ्यूजन से घिरा हुआ रहता है। तो वो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी। वो बताते हैं कि जो इंटर सब्जेक्टिविटी वर्ल्ड या एटीट्यूड आप बोल सकते हैं वो हमारा कोई भी प्राइवेट वर्ल्ड नहीं है दोस्तों। इंटर सब्जेक्टिविटी
हमारा कोई प्राइवेट जो हमारा वेल्थ नहीं है, प्राइवेट वर्ल्ड नहीं है, बल्कि इंटर सब्जेक्टिविटी कॉमन है, सभी व्यक्ति के अंदर कॉमन है। इसी को देखते हुए जो हमारे एल्फ्रेड स्कूस थे वो वेबर के जो थ्योरी थे दोस्तों, वेबर के जो थ्योरी अभी हम पढ़े हैं अपने चैप्टर में, जो वर्डसेहैन थ्योरी है दोस्तों, उसको वो क्या करते हैं, उसको वो चाहते हैं कि कैसे हम उसको वर्ल्ड में नहीं आने दें, अपने जगह पे वहाँ पे नहीं आने दें। इसीलिए वो कहीं ना कहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो मैक्स वेबर थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उनका अंडरस्टैंडिंग कैसा था, उनका अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्कूट्स का दोस्तों, तो स्कूट्स का अंडरस्टैंडिंग कैसा था, इंटर सब्जेक्टिविटी दोस्तों, इंटर सब्जेक्टिविटी टाइप का उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस था दोस्तों। अब बात करें जैसे कि वो बात करते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी में कि जो एक सब्जेक्ट होता है, सपोज दैट वहाँ पे कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज करें, केवल टेक्स्ट बुक से हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इसलिए कहीं ना कहीं हमको क्या फील कराने की जरूरत है, इंटर सब्जेक्टिविटी, जिसमें हम अपने आप को जो एक्सप्रेशन है, जो हमारे जो भी एक्सप्रेशन, उसको अच्छे तरीके से हम कर सकें दोस्तों। अब बात करते हैं जो कि एल्फ्रेड स्कूट्स का ही है हमारा, वो बात करते हैं स्टॉक नॉलेज का दोस्तों। उन्होंने अपने बुक भी लिखी है, ये बोलते हैं स्टॉक नॉलेज में कि डेली बेसिस पे, एवरी डे यू लर्न अ नॉलेज, कि वो बताते हैं कि कैसे आप हमेशा क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप नॉलेज ग्रैब्स करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक नॉलेज दोस्तों। वो कहीं ना कहीं एक हिडन सेंस में, हमारे स्पेस जो हमारे हिडन सेंस में है, कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, अपना एक प्रेजेंसम या एक प्रोसीडर, वो सारा कुछ एस्पेक्ट वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं दोस्तों। प्लस बात करें फीचर्स के बारे में, जो स्टॉक नॉलेज के फीचर्स के बारे में, तो पहला हमारा क्या है कि जो पैरामाउंटेंसी रियलिटी है, वही हमारा क्या है, वही जो हमारा पैरामाउंटेंसी रियलिटी है, वही हमारा क्या है, एब्सोल्यूट रियलिटी है। मतलब वो मानते हैं जो हमारा पैरामाउंटेंसी यानी ब्रिटिश राज हमारा जो है, वही हमारा क्या है, एब्सोल्यूट रियलिटी है दोस्तों, एब्सोल्यूट रियलिटी। तो बताते हैं क्या कैसे किस किस टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पे। वो बात करते हैं कि जितने भी पीपल क्या होते हैं, जितने भी पीपल गए होते हैं कहाँ पे दोस्तों, जितने भी पीपल गए होते हैं अपने अपने आप को, सेंसस को रिकंस्ट्रक्ट करने, रिकॉग्नाइज करने, उसके पर्सपेक्टिव को जानने, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा क्या होते हैं, रिलीजन के सर्च में लगे होते हैं, उनको जहाँ पे एक ही नॉलेज मिल सके। प्लस उसके साथ साथ वो बात करते हैं जो हमारे इसी के अंदर, स्टॉक नॉलेज के अंदर वो बात करते हैं रेसिपी नॉलेज। अब रेसिपी नॉलेज, अब बोलोगे आप सर क्या है, रेसिपी नॉलेज हमारा एक शेयर्ड एग्जामिनेशन की तरह होता है दोस्तों। रेसिपी नॉलेज में जैसे हमारा शेयर्ड एग्जाम्शन होता है यहाँ पे हमारे, जैसे उसमें हमारे दूसरे सब्जेक्ट में, वैसे हमारा रेसिपी का मतलब होता है क्या, जो हमारे एजम्पशन है, जो भी हमारे नॉलेज हैं अबाउट, जो भी हमारे थिंग के प्रति, जो भी कोई भी वस्तु या गुड्स के प्रति जो भी हमारे नॉलेज है दोस्तों, उसके सिचुएशन को समझना, वही हमारा बात करता है रेसिपी नॉलेज के बारे में दोस्तों। इसमें क्या होता है कि अगर हम अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि हम कैसे एक जो भी हमारा क्या होगा, जो भी थिंकिंग होगा, उसको हम कैसे डेवलप करें कि जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे सोसाइटी में, समाज में जितने भी जो भी सिचुएशन आते हैं, उनको हम क्या करें, टैकल कर सकें दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ वो अपना एक कॉन्सेप्ट दिए थे टिपिफिकेशन का दोस्तों। तो टिपिफिकेशन के बारे में हम क्या बात करते हैं, अब हम ये पॉइंट देखते हैं। टिपिफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हमारे जो टर्म है टिपिफिकेशन, वो एल्फ्रेड स्कूट्स के बारे में हमारा वो बताए थे, वो उन्होंने डिस्कस किया था कि कैसे जो कैटेगरी और कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कैटेगरी एंड कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों, वो दो यूनिक नहीं है, बल्कि वहां पे लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं। बताएंगे नॉट यूनिक, कि वो यूनिक नहीं है, बल्कि वो और डिफरेंसेस उसको चाहते हैं। तो हम वही बताते हैं, टिपिफिकेशन का मतलब देते हैं। जैसे एग्जांपल, सपोज दैट एक व्यक्ति अपने क्लासरूम में क्या होता है, अपने क्लासरूम में हैंड रेज करता है। तो हैंड रेज का मतलब क्या है दोस्तों, वहाँ पे हैंड रेज का मतलब है कि मुझे पता है कि लेट मी आई विल गिव आंसर, तो ये सारा कुछ एस्पेक्ट है। लेकिन अगर वही व्यक्ति दूसरे तरफ जो आपके जो भी कह सकते हैं टंकी पे हो, मान लो हो, तो टिपिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि वो टिपिफिकेशन में क्लासरूम में कोई जैसे हैंड रेज कर रहा है दोस्तों, तो एक तो व्यक्ति समझेगा कि क्या हो रहा है, कोई डाउट क्लियर उसको हो रहा है या तो उसे कुछ पूछना है उसके लिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, जैसे दूसरा अगर हम इसी का फिनोमिना का एक्शन पढ़े, तो जैसे कोई भी प्रेस में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, कोई चीज को बाइंडिंग, वहां पे बाइंडिंग होती है कि कौन व्यक्ति इस जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है,
कौन इसे खरीदेगा, तो वहां पे लोग बोली लगाते हैं और जो कहता है हाथ उठाता है, आप देखे होंगे, तो यही हाथ हमारा क्या कहीं ना कहीं उसका बाइडिंग मीनिंग है। तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्निशन मिलता है दोस्तों। वो यही कॉन्सेप्ट अपने इस टिपिफिकेशन में दिए थे दोस्तों। टिपिफिकेशन में वो बताए थे कि कैसे जो कॉमन वर्ल्ड है, वो हम कॉमन वर्ल्ड अगर मिल जाए अक्रॉस अपने अपने जो भी वहाँ पे स्टडी का, तो कहीं ना कहीं हमको एक कॉमन बिल्डिंग नेस डेवलप हो सकता है। तो टिपिफिकेशन सिंपली हमारा यही है दोस्तों कि कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी जो हमारे कैस्टिजेशन है, कोई भी हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि यूनिक तरीके से हैं, जो हमारे सेल्फ में क्या करते हैं, यूनिक तरीके से सोसाइटी में उसे बताते हैं, कैसे उसके कैटेगरी को हम शेयर कर सकते हैं, वो सारा कुछ बात करते हैं हमारे टिपिफिकेशन में अल्फ्रेड स्कूज। और उनके बताएं कि कैसे, एक एग्जांपल दिए थे, क्लासरूम में कोई व्यक्ति हाथ उठाता है, उसका मीनिंग अलग होता है, और उसका एक मीनिंग जब पढ़ता रहता है तो उसका मीनिंग कुछ अलग होता है दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, टिपिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ की पॉइंट का, जो की टर्म हमें रिमेंबर कम से कम में करने ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछता है। बात किया था हमने फाउंडर ऑफ फिनोमिनोलॉजी कौन है दोस्तों, फाउंडर ऑफ फिनोमिनोलॉजी हमारे जो है हसरेल है दोस्तों, ये आप भूलिएगा मत। प्लस फिनोमिनोलॉजी के दोस्तों, फिनोमिनोलॉजी के हमारे अल्फ्रेड स्कूज हैं, ये भी आपको पता है। उन्होंने बात किया था रीडिफाइन सोशियोलॉजी, जो हमारे फिनोमिनोलॉजी है उसके बारे में। हमने टिपिफिकेशन के बारे में पढ़ा, रेसिपी नॉलेज के बारे में बात किया, स्टॉक नॉलेज के बारे में बात किया, नेचुरल नॉलेज के बारे में बात किया, जो इंटर सब्जेक्टिविटी वाले कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में भी बात किया हमने, लाइफ वर्ल्ड के बारे में बात किया, प्लस हमारे जो भी कर सकते हैं वहाँ पे जो 4 रेल में है लाइफ वर्ल्ड का, उसके बारे में पढ़ा। प्लस वेबेरियन थ्योरी को उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। प्लस हैबिचुअल नॉलेज के बारे में पढ़ा, फिर वी एंड दे का रिलेशनशिप पढ़े, फिर लास्ट में वो पढ़ते हैं क्या दोस्तों, रिफ्लेक्सिव एक्शन के बारे में बात करते हैं। अब बात करें अल्फ्रेड स्कूज के कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, जो यहाँ पे हम 5 इंपॉर्टेंट बुक हैं वो लिखे हैं। जैसे एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जो हमारा फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड है वो लिखा था, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वर्ल्ड। प्लस उसके साथ साथ आप कह सकते हैं वो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा यही है, द लाइफ फॉर्म एंड मीनिंग स्ट्रक्चर 1982 में दोस्तों ये पॉइंट हमारा लिखे थे दोस्तों। तो होप आपको ये पता चला होगा कि अल्फ्रेड स्कूज क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों अच्छे एक स्कॉलर थिंकर है दोस्तों, ये आपको पता चला होगा। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे ये सारे पीपीटी जितने भी हमने अपडेट पीपीटी किए हैं वो सारे पीपीटी हमारे अवेलेबल हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे। होप आपको अच्छा लगा होगा, आप प्लीज इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।